तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 10 के बारे में, जिसका नाम है रस भेदी अध्याय। रस भेदी अध्याय। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है रस भेदी, यानी कि इस चैप्टर में हम रसों की बात करेंगे। रस कितने होते हैं? तो रस 6 होते हैं। तो एक तरफ हम रस की बात करें तो मधुर, अम्ल, लवण, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये 6 रस है। अब ये जो टॉपिक आप यहाँ पढ़ेंगे, ये सेकेंड ईयर में जब आएंगे तब सेकेंड ईयर में भी एज इट इज पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा कि वहां पे तर्कगुण में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर में भौतिक संगठन हम देखें कि महाभूत कौन कौन से हैं। एक तरफ है रस और एक तरफ भौतिक संगठन। भौतिक संगठन में मधुर, मधुर के बारे में देखें तो जैसे मीठा होती है कोई चीज, तो मीठी चीज हमेशा क्या होती है? भारी होती है। भारी महाभूत के बारे में अगर देखें तो भूमि और जल। भूमि और जल होता है। अम्ल जो होता है, अम्ल में भूमि और अग्नि। लवण, लवण में क्या क्या होता है? तो जल और अग्नि। जल और अग्नि लवण होते हैं। फिर अग्नि और वायु की अधिकता से कटु। तिक्त रस जो बनता है वो आकाश और वायु की अधिकता से बनता है। आकाश और वायु की अधिकता से। और कसाय रस जो होता है वो पृथ्वी और वायु। पृथ्वी और वायु की अधिकता से बनता है। तो ये रस है, इनके भौतिक संगठन है। देखिए, अब हम लोग अगर इसको याद करना चाहें तो हम लोग जब महाभूत पढ़ते हैं तो महाभूत एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं। जैसे कि नंबर 1 सबसे पहले आकाश महाभूत, नंबर 2 पे वायु महाभूत, नंबर 3 पे अग्नि महाभूत, नंबर 4 पे जल महाभूत और नंबर 5 पे पृथ्वी महाभूत। ये 5 महाभूत होते हैं। तो पहले वाले में देखें क्या लिखा हुआ है, भूमि और जल, यानी कि पृथ्वी और जल। तो इसमें लिखा है 54। दूसरा वाला देखें भूमि और अग्नि, यानी कि 53। फिर उसके बाद में तीसरा वाला देखें जल प्लस अग्नि लिखा हुआ है। तो जल है 4 नंबर पर, अग्नि है 3 नंबर पर, तो 43। कटु वाले में देखें अग्नि और वायु लिखा है, यानी कि 32 लिखा हुआ है। तिक्त वाले में देखें तो आकाश यानी कि नंबर 1 और वायु नंबर 2 12 लिखा है। कसाय वाले में देखें तो पृथ्वी नंबर 5, वायु नंबर 2। तो 54, 53, 43, 32, 12 और 52 इस तरह याद कर सकते हैं। क्या याद करें? 54, 53, 43, 32, 12 और 52। मधुर, अम्लवण, कटु, तिक्त, कसाय।
देखो इसमें अब हम इसी टेबल में एक चीज और बता दे रहे हैं। देखो अग्नि कहाँ कहाँ है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अग्नि एक तो कहाँ है, अम्ल में है, लवण में है और कटु में है। तीन स्थान पे अग्नि है। तो अम्ल लवण कटु ये तीन रस जो होंगे ये पित्त वर्धक होंगे, पित्त बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि अग्नि क्या करेगी, वो पित्त को बढ़ाएगी। तो ये तीन पित्त वर्धक होते हैं। इसके अलावा जो तीन बचे, तीन और कौन से बचे, मधुर, इसके अलावा पित्त और कसाय, ये तीन जो है ये पित्त सामक हो जाएंगे। तीन पित्त सामक हो जाएंगे। बाकी ऊपर के जो तीन हैं, मधुर अम्ल लवण कटु, मधुर अम्ल और लवण, ये तीन जो ऊपर के हैं, इन तीन की बात करें तो ये हैं कफ वर्धक, यानी कफ बढ़ाने वाले। और नीचे के जो तीन हैं, कटु तिक्त कसाय, ये तीनों क्या है, कफ सामक। जो कफ सामक होता है वो वात वर्धक होता है, यानी कि ये तीनों वात बढ़ाएंगे। जो कफ वर्धक होता है वो वात सामक होता है, यानी कि ये तीनों वात का समन करेंगे। तो एक ही टेबल में आपको लगभग लगभग बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई। एक तो महाभूत क्या है, फिर उनका भौतिक संगठन क्या है, दोषों पर उनका क्या प्रभाव है, तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। फिर इस चैप्टर में जो रस हैं, उन रसों के लक्षण लिखे हुए हैं कि कौन सा रस कैसे कार्य करेगा, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मधुर रस के बारे में। मधुर रस के लक्षण देखें, क्या क्या मधुर रस के लक्षण होते हैं। तो इसको हम लोग अगर बात करें तो मधुर रस कैसा होता है, मीठा होता है। और मीठी चीजें जो होती हैं वो मुख में ऐसा लग रहा है चिपक जाती हैं। तो ये मुख में चिपचिपापन उत्पन्न करते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं, मुख में चिपचिपापन उत्पन्न करते हैं। शरीर को मीठी चीजें पुष्ट करते हैं, तो शरीर को पुष्ट करते हैं, क्योंकि जो मीठा चीज होती है, मीठी चीजें रस धातु को बढ़ाती हैं। और रस धातु क्या होती है, वो शरीर को पुष्ट करने वाली होती है। तो मीठी चीज भी शरीर को पुष्ट करेगी। इंद्रियों को बड़ा प्रसन्न है, जैसे मिठाई बढ़िया बढ़िया आ जाए सामने तो इंद्रियों को निर्मल करती है। इंद्रियों को निर्मल, निर्मल का मतलब यहाँ प्रसन्न से है। जैसे मीठा बढ़िया से कोई काला जाम उस तरीके की चीज आ जाए तो मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ बढ़िया दबा के खाएंगे, आइसक्रीम आ जाए दबा के खाएंगे। और पीपलियों को बड़ा अच्छा होता है, पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी और मक्खियों को बड़ा प्रिय होता है। तो ये तो इसके लक्षण हो जाते हैं मधुर के। फिर उसके बाद में अगर यहीं पर हम लोग मधुर रस के ये लक्षण के बाद में की बात करें, कार्य क्या क्या होते हैं मधुर रस के।
शरीर के अंदर जाने पर क्या क्या चीजें करेंगे। अब दिमाग चलाइए, आप दिमाग में वो चीज रखिए कि मीठा खाने से क्या क्या होगा। तो एक तो जन्म काल से साथ में होता है। साथ में मतलब जो शरीर के लिए अच्छा हो, शरीर के लिए पीड़ादायक ना हो। तो जन्म काल से साथ में होने के कारण धातुओं को धातुओं को बलवान बनाता है। जन्म काल से साथ में होने के कारण क्या करेगा, धातुओं को। अब जन्म काल से जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले दूध पीता है माँ का। तो माँ का दूध भी कैसा है, मीठा ही तो होता है, कड़वा तो नहीं होता है। तो जन्म काल से ही इसीलिए मधुर रस साथ में होता है। फिर बच्चे को, बालक को, वृद्ध को छत छत मतलब चोट लग गई हो, छत, छीण, उस चोट के कारण से अगर कोई व्यक्ति छीण हो जाए तो उसे छत छीण। तो छत में, छीण में वर्ण यानी कि उसका कलर अच्छा करने के लिए, केस बालों के लिए अच्छा होता है, इंद्रियों के लिए अच्छा होता है, और ओज, ओज को बढ़ाने वाला, ओज के लिए बढ़ाने वाला या ओज के लिए उत्तम होता है। साथ ही साथ में ब्रंघण करने वाला, ब्रंघण मतलब मोटापा बढ़ाने वाला, ब्रंघण करने वाला मोटापे को बढ़ाने वाला होता है। गले के लिए उत्तम, गले के लिए उत्तम होता है। गले के लिए जैसे यष्टि मधु का चूर्ण, वैसे तो मीठा खाने से गला थोड़ा सा बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पर बात किया गया है यष्टि मधु यानी कि मुलेठी का जो चूर्ण होता है। मुलेठी कैसी होती है, मुलेठी होती है मीठी, और मीठी चीज है लेकिन फिर भी उसको खाने से गला आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये करने से दूध बढ़ाने वाला, दूध बढ़ाने वाला यानी कि स्तन जनन करने वाला, साथ ही साथ संधान कारक, संधान कारक मतलब ज्वाइंट अगर टूट गए हो, ज्वाइंट जोड़ने वाला, या अगर मतलब कहीं पर हड्डी टूट गई हो तो ज्वाइंट ही ना समझे, यहाँ ही समझे अगर हड्डी टूट गई हो, हड्डी जोड़ने वाला है टूटने के बाद में, संधान कारक हो गया। गुरु होता है आयुवर्धक, क्योंकि रस आदि धातुओं और ओज को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए आयुवर्धक होता है। जीवनदायक है, जीवनदायक। स्निग्ध है, और पित्त को और वायु को शांत करता है, पित्त, वायु और विषनाशक। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम भी है, अति, अगर बहुत ज्यादा अति सेवन से तो बहुत ज्यादा मधुर रस का सेवन भी नुकसानदेह होता है। तो अति सेवन करने से मेद और कफ जन्य मोटापा आ जाएगा, मेद और कफ जन्य
स्थूलता, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर कोई बच्चा मीठा वगैरह बहुत खा रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है, तो उसे बोलते हैं मेदजन्य स्थूलता आ जाता है। फिर उसके बाद में अग्निमांद हो जाएगा। हलवाई के घर में देखो जितने होते हैं सब मोटे मोटे होते हैं, क्योंकि वो खूब मिठाई खाते होंगे तो मीठे खूब मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा अग्निमांद इसलिए होगा क्योंकि जब खूब मीठा खाएंगे तो कफ बढ़ जाएगा, और कफ बढ़ने के कारण से अग्निमांद हो जाएगा। संन्यास, संन्यास मतलब कोमा। बहुत मीठा खाने से बहुत सारी बीमारियां होंगी, तो सारे स्रोत अवरुद्ध हो जाएंगे, तो मे भी हो सकता है उसको कोमा हो जाए। प्रमेह, डायबिटीज हो सकती है। गंडमाला, गंडमाला ग्वाइटर जो होता है गले में, तो जो लिम्फ नोड गले में होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके कारण से, और उसे अर्बुद यानी कि ट्यूमर भी हो सकता है। तो ये अति सेवन से हानियां होती हैं मधु रस से। दूसरा बात किया जाए अम्ल रस। अम्ल रस से इसके लक्षण की पहले बात किया जाए। अम्ल रस के लक्षण में एक तो मुख को धोता है, यानी कि मुख में स्राव निकालता है। छालियते मुखम, मुख से स्राव निकालकर धोता है। जैसे कई बार अभी मैं बात कह दूं, इमली, तो आपके मुंह में क्या होगा, पानी पानी हो जाएगा। मुंह में ऐसा लगेगा कि पानी खूब निकल रहा है, लाल, जो एक्सेस सलाइवा सिक्रेशन होता है उसी से मुख एकदम लगता है धुल गया है। और ज्यादा जब इमली वगैरह खा लो तो फिर रोमांच, रोमांच मतलब रोए खड़े हो जाएंगे, और दांतों में हर्ष हो जाएगा। जैसे इमली खूब खा लो दांतों में जैसे लगता लगने लगता है, दंत हर्ष हो जाता है। और क्या करेगा, जैसे नींबू खूब चटपटा सा इस तरह से वैसे खा लो, तो आदमी क्या करता है, आंखें और अपनी भौहें एकदम सिकोड़ लेता है। तो यहाँ पर अच्छी तब आंखों को और भ्रू मतलब भौहों को सिकोड़ लेता है। ये कर लेता है। ये तो हो गया अम्ल रस के लक्षण। अब इसकी बात करते हैं कर्म की। काम क्या क्या करेगा अम्ल रस, तो एक तो अम्ल रस क्या करेगा, खट्टी चीज जब भी आप खाते हैं तो ऐसा लगता है भूख, अग्नि प्रदीपक का काम करता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है। स्निग्ध है, स्निग्ध मतलब थोड़ा सा चिकना है, और हृदय के लिए उत्तम है। हृदय, हृदय के लिए प्रिय हृदय है। साथ ही साथ में पचाने वाला, पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला होता है। रुचिकारक, जैसे कोई चीज अच्छी ना लग रही हो तो उसमें हल्का सा नींबू वगैरह खट्टी चीज कोई डाल दे तो बड़ी अच्छी लगने लगती है, रुचिकारक। उष्णवीर होता है अम्ल रस, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया अम्ल रस के भौतिक संगठन में अग्नि होती है, इसीलिए ये उष्णवीर है। लेकिन स्पर्श में शीतल होता है, स्पर्श में शीतल होता है।
और साथ ही साथ में ये पुष्टिदायक। पुष्टिदायक कैसे होता है? जैसे अम्ल रस अगर आप खाएंगे तो आपको खट्टी चीजें के बाद में अग्नि बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, तो आपके शरीर में पुष्टिदायक है। और क्लेदन करने वाला या फिर लघु होता है, क्लिन्नता कारक। क्लिन्नता का मतलब होता है गीलापन, क्लिन्नता हाइड्रेशन बनाए रखेगा। नींबू, जैसे खूब गर्मी पड़ती है तो आप लोग नींबू पानी पीते हैं, तो नींबू पानी क्या करता है, आपके शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखता है, तो वही क्लिन्नता कारक। कफ, पित्त और रक्त को बढ़ाने वाला। कफ, पित्त और रक्त को बढ़ाने वाला होता है। मूड वायु को निकालने वाला। मूड वायु का मतलब होता है वायु जो फंस गई हो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि गैस ऊपर की तरफ घूमती रहती है, तो मूड वायु का अनुलोमक। फिर इसके बाद में, लेकिन अगर अधिक सेवन कर लिया जाए अम्ल रस तो इससे नुकसान भी है। अति सेवन करने के कारण से शरीर में शिथिलता, शिथिलता मतलब ढीलापन उत्पन्न करेगा, शरीर में शिथिलता होगी। तिमिर, भ्रम, कंडू। तिमिर, आंखों के सामने अंधकार हो जाएगा, चक्कर आएगा। कंडू, खुजली हो जाएगी ज्यादा अम्ल रस का सेवन करने से। पांडु हो सकता है। पांडु मतलब एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ज्यादा खट्टी चीजें खाने के बाद में आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, तो इसीलिए पांडु हो सकता है। विसर्प, ज्यादा खट्टा खाने से पित्त बढ़ेगा, तो स्किन में सोथ वगैरह हो सकती है, सोफ स्वेलिंग हो सकती है। विस्फोट, स्किन में फफोले पड़ सकते हैं। तो ये वो कंडीशन लिखी है जिसको अम्ल से, एसिडिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे एलर्जी होती है। ज्वर भी हो सकता है, प्यास बहुत लग सकती है, तृष्णा और ज्वर बहुत हो सकता है। तो ये अम्ल रस के अधिक सेवन करने से हानियां हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 रस, लवण रस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लवण रस के लक्षण क्या क्या होते हैं। लवण, नमकीन रस जो हम लोग खाते हैं, तो ये स्यंदन, स्यंदनात्मक। स्यंदय, स्यंदय का मतलब होता है, इसमें लिखा है स्यंदय आस्य। तो दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो स्यंदैत्य और आस्य मतलब मुख। और स्यंदय मतलब टपकना। टपकना, तो यहाँ मुख से क्या टपकेगी, लार। तो लवण रस ज्यादा खा लिया जाए तो मुख से लार वगैरह टपकती रहती है। और कपोल यानी गालों में और मुख में दाह उत्पन्न करता है। कपोल और गले में दाह करता है। नेक्स्ट, इसके कर्म देखें। कर्म क्या क्या है?
लवण रस जो है वो स्तंभ यानी कि थोड़ा सा जकड़ाहट करता है। जकड़ाहट करेगा। इसके साथ साथ में संघात, संघात यानी कि कठिनता, कोई चीज बहुत कठिन हो और बंध को नष्ट करने वाला, बंध को नष्ट करने वाला। जैसे कभी कभी जो लोग मांस वगैरह खाते होंगे तो अच्छा, सिंपल सा एग्जांपल जोंक के ऊपर देख लो। अगर जोंक के ऊपर नमक डाल दिया जाए, जोंक पूरी का पूरी गल जाती है। तो उसके बंधन, संघात, कठिनता, ये जो लोग मांस वगैरह खाते होंगे तो वो देखते होंगे कि नमक डालने से मांस के अंदर का पानी बाहर निकल आता है, वो भी संघात ढीला कर देते हैं। या कभी कभी देखो, प्याज अगर गलाना है आपको, तो प्याज गलाने के लिए आप क्या करते हैं, आधा चम्मच नमक डाल के कुकर में एक सीटी लगा दीजिए, प्याज गल जाएगा। और बिना नमक डाल के अगर प्याज में सीटी लगाएंगे तो प्याज जल जाएगा। तो क्या है, बंधन, संघात और उसकी जकड़ाहट को नमक ही, लवण रस ही दूर करता है, अग्नि बढ़ाने वाला होता है। नमक क्या है, अग्निवर्धक है। इसके साथ साथ में स्निग्धता करने वाला, स्नेहन, स्वेदन, स्नेहन, स्वेदक। नमक ज्यादा खाने वाले को पसीना भी बहुत आता है। तीक्ष्ण, रुचि करने वाला, क्योंकि बिना नमक के तो खाना नहीं अच्छा होगा, तो रुचिकारक। और नमक जो है छेदक और भेदक है, छेदक और भेदक है, यानी कि उसको किसी चीज को काटने के लिए और भेदने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो इसके कर्म है, लेकिन अगर अति सेवन करें तो अति सेवन करने से कुछ नुकसान भी होंगे। उन व्याधियों के नाम देखा जाए, जैसे ज्यादा नमक खाने वाले को वातरक्त हो सकता है। वातरक्त यानी कि गाउट हो सकता है, गाउटी अर्थराइटिस। गंजापन हो सकता है, क्योंकि पित्त बढ़ेगा, गंजापन हो सकता है। बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना जिसको बोलते हैं पालित्य। पालित मतलब बाल पक जाए, सफेद हो जाए। और गंजापन को बोलते हैं खालित्य। गंजेपन के नीचे लिखें खालित्य। तो खालित्य पालित्य हो जाएगा। इसके अलावा झुर्रियां पड़ जाएंगी। वली, वली मतलब झुर्रियां, चेहरे पर ज्यादा नमक जो लोग खाते हैं वो झुर्री पड़ जाती है। तृष्णा, प्यास बहुत लगती है नमक खाने के बाद में। कुष्ठ रोग हो सकता है। विष का वेग बढ़ता है। विसर्प, पूरे शरीर में एक साथ सोथ, स्वेलिंग हो सकती है, फिर उसमें पकना विसर्प कहलाता है। और बल का नाश करता है, बल का नाश करता है लवण रस। लवण के बाद में तिक्त रस के बारे में देखें। तिक्त रस के पहले लक्षण देखें। तिक्त रस मुख में जो चिपचिपापन होता है वो हटाता है। मुख को विशद, विशद यानी कि चिपचिपापन हटाता है।
जैसे आप लोग कभी नीम की दतौन अगर किए होंगे तो नीम की दतौन मुख को विशद, यानी कि विशद का मतलब है चिपचिपापन हटाना, विशद का मतलब स्वच्छ होता है। इसको थोड़ा सेंटेंस करेक्ट कर लें वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। विशद का मतलब ब्रैकेट बना के डैश करके लिखें, चिपचिपापन हटाना। तो मुख से चिपचिपापन हटाता है, स्वच्छ करता है। विशद का मतलब स्वच्छ करना। जैसे कई बार नीम की दतौन अगर करें तो एकदम मुंह लगता है एकदम फ्रेश फ्रेश हो गया है। इसके अलावा रसनम प्रतिहंती, रसनम प्रतिहंती, रसन मतलब जिह्वा, जिह्वा को प्रतिहंती यानी कि जड़ बना देता है। जिह्वा को जड़ करने का मतलब क्या, जैसे नीम की दतौन वगैरह कभी करो तो फिर ऐसा लगेगा आपको कि जैसे टेस्ट नहीं मिल रहा है थोड़ी देर तक, क्योंकि नीम का तीखापन जो है पूरे मुंह में वही लगता रहेगा, तो आपको टेस्ट कुछ नहीं लगेगा। तो वही कहते हैं रसनम प्रतिहंती। इसके अगर हम कर्म देखें कि तिक्त रस के कार्य क्या है, कर्म। तिक्त रस अरुचि कारक होता है। अरुचि कारक होते हुए भी भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला। अरुचि कारक होते हुए भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला। एक तो ये कि मतलब खुद तो अरुचि है, क्योंकि नीम की दतौन करने पर बड़ा बेकार लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं मुंह में कर रही है। लेकिन जो है जब आप करते हैं मुंह एकदम स्वच्छ हो जाता है, तो रुचि को उत्पन्न करता है भोजन में। साथ ही साथ में कृमि, क्योंकि नीम की पत्ती अगर खा लें अगर हम तो पेट में कीड़े मर जाएंगे। कृमि, प्यास, तृष्णा को कम करता है, विष को कम करता है, कुष्ठ, लेप्रोसी को नीम में गुण होते हैं एंटीबैक्टीरियल, वो खत्म करता है। मूर्छा को, ज्वर को भी ठीक करता है। उत्क्लेश, उत्क्लेश मतलब नाउजिया को ठीक करता है, जी में चलाना। दाह, पित्त और कफ को शांत करता है। दाह, पित्त और कफ को शांत करेगा। साथ ही साथ में चूंकि ये जो तिक्त रस होता है ये सुखाने का काम करता है, तो क्लेद मतलब शरीर में अगर क्लिन्नता है तो उसको, ज्यादा मोटापा है, मेद को, मज्जा को, मल को, वसा को, मूत्र को सुखाने का काम करता है। सुखाने का कार्य करता है। लघु होता है और मेधा के लिए उत्तम, मेधावर्धक, शीतवीर्य वाला होता है। साथ ही साथ में रुक्ष होता है और स्तन्य शोधक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तिक्त रस होता है वो
स्तन्य शोधन, जैसे माता का दूध अगर उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसको तिक्त रस वाली चीजें खिलाएं तो उसका दूध शुद्ध हो जाता है बच्चे के लिए। गले का शोधक है, गले का शोधक होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम सेवन करें तो उससे नुकसान भी होगा। अति सेवन से कुछ हानियां भी होंगी, जैसे धातुओं का क्षय करने वाला और वात रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। धातुओं का क्षय करने वाला और वात रोगों को उत्पन्न करने वाला। ठीक है, तो ये होता है धातुओं का क्षय करने वाला और वात रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तिक्त रस के बाद में कटु रस के बारे में। कटु रस के सबसे पहले हम लोग लक्षण के बारे में देखें कि ये क्या करेगा। तो कटु रस कड़वा कड़वा एकदम होता है, तो जिह्वा के अग्रभाग को उत्तेजित करता है। जिह्वा के अग्रभाग को उत्तेजित करता है। कभी आप लोग मिर्चा खा के देखिए, तो जैसे आपकी जीभ होती है इसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं, तो ये टेस्ट बड जो होते हैं डिवाइड होते हैं। जैसे आगे के हिस्से में कड़वापन यहाँ फील होगा, कटु रस, फिर यहाँ मधुर रस, फिर इधर तिक्त और कसाय रस। इस तरीके से जीभ जो होती है आगे के हिस्से में कड़वापन आएंगे, यानी कि एकदम लग रहा है उत्तेजित कर दिया है, जीभ में लग गया तो बहुत तेज से जलन जैसे लगेगी, मुख में चिमचिमाहट लगेगी। और साथ ही साथ में जब आप ज्यादा मिर्च वाली चीज खा लें तो क्या होता है, आंखों से, अच्छी नाक से और मुख से स्राव उत्पन्न होता है। जैसे कई बार मिर्च वाला खाना खूब खा लो तो क्या होगा, आपके नाक बहने लगती खाना खाते खाते, तो वो लक्षण उत्पन्न होंगे। गाल से ऐसा लगेगा जैसे खाने के बाद में कपोल में दाह करता है। कपोल में क्या करेगा, दाह करेगा। इसके लक्षण के बाद में इसके हम कर्म के बारे में देखें। इसके कर्म क्या क्या है, तो कटु रस क्या क्या करेगा, गले के रोग, गले के रोगों को दूर करता है। उदर्त, उदर्त कहते हैं आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया ये स्किन की एक बीमारी होती है, जैसे दाद हो जाता है वैसे होती है। तो उसमें अगर कोई कटु चीज मिर्च वगैरह लगा दो तो वो नष्ट हो जाती है। आर्टिकेरिया को, कुष्ठ को, अल्सक, अल्सक कल हम लोगों ने पढ़ा ही है। इसके अलावा सोफ नाशक, सोफ मतलब स्वेलिंग को नष्ट करने वाला सोफ नाशक होता है। व्रण को दबाने वाला, व्रण को दबाने वाला होता है। और साथ ही साथ में स्नेह, मेद और क्लेद को सुखाएगा। स्नेह, मेद और क्लेद को सुखाता है। क्योंकि ये कटु रस है, इसमें अग्नि होती है, इसीलिए ये अग्नि को बढ़ाने वाला अग्नि दीपक होता है। पाचन भी कराएगा, जो अग्नि को बढ़ाएगा तो पाचन भी कराएगा, तो पाचन भी है। अग्नि बढ़ाता है तो भूख बढ़ाएगा, इसका मतलब रुचिकारक है।
और शोधक क्योंकि कड़वा है तो शरीर को शुद्ध भी करेगा। अन्न का सुखाएगा। अन्न शोषक क्योंकि इसमें अग्नि बहुत होती है कड़वे में, तो अन्न शोषक होता है। अन्न के बंधन को काटने वाला। अन्न के बंधन को काटने वाला भी होता है। स्रोतस को खोलने वाला, यानी कि स्रोतो शोधक होता है। और कफ नाशक है। तो ये तो हुई बात इसके कर्मों की, अगर हम एक लिमिटेशन में इसका सेवन करें। लेकिन अगर हम अति सेवन करें तो उससे नुकसान भी हो। तो अति सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, तृष्णा। शुक्र क्षय कर देगा। स्पर्म काउंट घटा देगा। बल क्षय करेगा। मूर्छा, संकोच, कंपन और कमर और पृष्ठ यानी कि कटी और पृष्ठ पे पीड़ा, क्योंकि ये वातवर्धक होता है कटु। थोड़ा सा वातवर्धक नहीं, सॉरी, शोषक होता है ये। ज्यादा सुखाने की वजह से कमर में दर्द उत्पन्न करेगा। तो ही कटु रस के बारे में। कसाय रस के बारे में देखें। कसाय रस के लक्षणों की बात करें तो कसाय रस, कसैलापन जो होता है वो जीभ को एकदम जकड़ देता है। जिह्वा को जकड़ देता है और स्रोतस बंद कर देता है। क्योंकि कसाय रस के कारण कोई चीज सिकुड़ जाती है, इसी कारण से स्रोतस भी बंद कर देता है। इसके कर्म के बारे में देखें कि कसाय रस के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कसाय रस पित्त और कफ का नाशक है। पित्त कफ नाशक। भारी होता है क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत होता है, गुरु है। रक्त शोधक होता है। पीड़क, पीड़ा देने वाला होता है पीड़क। पीड़क के साथ साथ में रोपण करने वाला होता है। रूपक मतलब वुंड हीलिंग का काम करेगा, घाव वगैरह को भरने का काम करता है। शीत वीर्य वाला होता है, ठंडा होता है। क्लेद और मेद को सुखाता है। क्लेद और मेद को सुखाने का काम करेगा। आम को रोकने वाला है। आम को रोकने वाला। ग्राही, रूक्ष और त्वचा को निर्मल करता है। आम को रोकने वाला यानी कि ग्राही है। त्वचा को निर्मल करता है, थोड़ा सा स्किन का कलर को और अच्छा करता है। लेकिन अगर अति सेवन कर लें तो अति सेवन से नुकसान भी होंगे। तो ये विस्तब्ध यानी कि कॉन्स्टिपेशन करेगा। आद्यमान, पेट को फुलाएगा। हृदय में वेदना,
क्योंकि वायु बढ़ाएगा, तृष्णा प्यास ज्यादा करेगा, दुबलापन करेगा, कृष्णता, शुक्र हानि करेगा, शुक्र हानि करता है और स्रोतस का अवरोध करता है। स्रोतों और स्रोतस अवरोध करने वाला होता है और मल को रुकावट करता है। मल अवरोध करने वाला होता है, तो ये इसके कार्य होते हैं। तो ये 6 रस हैं। 6 रस में क्या क्या उनके काम होते हैं, क्या क्या उनके ज्यादा सेवन से हानियां होती हैं, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट जैसे मधुर रस के द्रव्य जो होते हैं उनके कार्य देखें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम बात करें मधुर रस, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ये 6 रस होते हैं। 6 रस के बारे में अगर बात करें कि इसमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या क्या अपवाद है, क्या इनके गुण हैं। तो जैसे हम बात करें मधुर रस, तो जो प्रायः जो होते हैं मधुर रस वाले द्रव्य जो होते हैं ये कफ वर्धक होते हैं। मधुर रस वाले मधुर होते हैं और कफ वर्धक, कफ बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट यानी कि अपवाद क्या क्या है वो भी याद रखना होगा। जैसे पुराना साली चावल, पुराना साली चावल जो होता है ये कफ नहीं बढ़ाता है। जौ मधुर होता है लेकिन कफ नहीं बढ़ाता है। मूंग की दाल मधुर होते हुए भी कफ नहीं बढ़ाती है। गोधूम, गेहूं, मधु, मधु जो होता है कफ को घटाने का काम करती है। शहद, सीता, शर्करा भी जो होती है वो कफ को नहीं बढ़ाती है। और जांगल मांस रस, जंगल मांस रस, तो ये इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीजी वगैरह में ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं कि मधुर रस होते हुए भी ये कफ को नहीं बढ़ाता है, निम्न में से उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। ऐसे अम्ल रस को देखें तो प्रायः अम्ल रस जो होते हैं ये पित्तजनक है। पित्तजनक यानी कि पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर क्या क्या अपवाद है, तो दाड़िम और आंवला। दाड़िम का मतलब होता है अनार, और आंवला, आंवला भी अम्ल रस होते हुए भी पित्त को नहीं बढ़ाता है, पित्त शमन का कार्य करता है। फिर उसके बाद में लवण में देखें, अगर सभी लवण जो है नेत्रों के लिए अहितकारी होते हैं, नेत्रों के लिए अपथ्य होते हैं, परंतु सैंधों को छोड़कर। सैंधो क्या करेगा, ये नेत्रों के लिए हितकारी होता है। उसके बाद में जो तिक्त और कटु होते हैं ये आवृष्य होते हैं। ये क्या है, आवृष, आवृष मतलब जो मैथुन शक्ति को घटाते हो, तो तिक्त भी आवृष होता है। लेकिन पिप्पली, अब यहाँ पर अपवाद क्या है, कटु में देखें तो पिप्पली जो है वृष्य होती है, शुंठी भी कटु होते हुए वृष्य होती है। और तिक्त वाले में देखें, और इसके साथ साथ रसोन, रसोन भी कटु होते हुए वृष्य होता है। और इसमें देखें तो तिक्त रस वाले में अम्रता,
अमृता मतलब गुड़ची, और साथ ही साथ में पटोल। अमृता और जो पटोल होते हैं ये दोनों क्या, ये दोनों वृष से होते हैं, बाकी सब तिक्त रस वाले आवृष होते हैं। कसाय रस की अगर हम बात करें कि कसाय रस में कौन सा है, तो कसाय रस में सभी द्रव्य जो है शीत और स्तंभन करने वाले, शीतल और स्तंभन करने वाले, स्तंभन मतलब मल को रोकने वाले। अब यहाँ पर क्या अपवाद हो गया, यहाँ पर अपवाद हो गया हरित की। हरित की को चूर्ण खाने से मल रुकता नहीं है, बल्कि पेट और साफ हो जाता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रसों की संख्या संयोग के आधार पर देखी जाए, रसों के संयोग जो होते हैं वो 57 होते हैं। जैसे मधुर और अम्ल मिला दिया जाए, अम्ल और मधुर मिला दिया जाए, तिक्त और कटु, इस तरह से पूरा मिलाने पर 57 संयोग होते हैं। लेकिन इनकी कल्पना कितनी है, 63 होती है, क्योंकि ये 57 संयोग होते हैं और इसमें एक रस जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो 57 और 6 मिलकर टोटल 63 हो जाते हैं, और इसी से स्नेह विचारणा के तैयार किया जाता है। ठीक है, तो रसों के संयोग जो है वो 63 होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर आपका 10 खत्म हुआ है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे।